राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हो लड्डू गोपाल की। आज हम शुक्रवार के दिन किए जाने वाले वैभव लक्ष्मी व्रत के बारे में जानेंगे। वैभव लक्ष्मी व्रत धन धान्य, सुख समृद्धि, सुख शांति और भाग्य को देने वाला है। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति हमेशा धनवान, खुशी और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। इस व्रत को करने से हमारे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस व्रत में कोई खास विधान नहीं है। आपको सिर्फ शुक्रवार को सुबह नहा धोकर मन में जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी का जाप करते रहना है और शाम को चौकी लगाकर माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करनी है। पूजा करने के लिए आपको एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाना है और उस पर एक चावल की ढेरी लगानी है और उस चावल की ढेरी के ऊपर तांबे का कलश रखे और उसके ऊपर एक कटोरी रखे। कटोरी में कोई भी सोने का जेवर या फिर चांदी का या फिर न ये बिना हो तो आप एक सिक्का रख सकते हैं और उसकी हल्दी कुमकुम से विधि पूर्वक पूजा करें। और उस दिन आपको खीर का प्रसाद ज़रूर बनाना चाहिए। माता जी को खीर का भोग लगाएं। इससे इस व्रत को करने से सबका भाग्य खुल जाता है। इस व्रत के करने से धन चाहने वाले को धन मिलता है, पुत्र चाहने वाले को पुत्र मिलता है, सुख चाहने वाले को सुख मिलता है, विद्या चाहने वाले को विद्या मिलती है और कुंवारी लड़कियों को अच्छा पति मिलता है और स्त्रियां हमेशा सौभाग्यशाली रहती है। इस व्रत को सौभाग्यशाली स्त्री करे या फिर कोई पुरुष भी कर सकता है। इस व्रत को करने से आपके सब कष्ट दूर हो जाते हैं। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक शहर में दो पति पत्नी रहा करते थे। पहले ज़माने में सब अपने साथ इकट्ठे रहते थे, लेकिन शहरों में ऐसा चलन नहीं था। शहर में सब लोग अपने अपने तक मतलब रखते थे। वहीं शहर में एक अच्छा परिवार भी रहता था। उनमें शीला और उसका पति भी रहते थे। उसका पति और शीला बहुत ही आदर्शवादी थे। वे बहुत खुशी से काम करते और अपना जीवन आदर्शपूर्वक बिताते थे। शीला का पति बहुत ही भाग्यशाली था। वह हमेशा अपनी अच्छे कामों में नीति लगाता था, पर एक बार जल्दी अमीर बनने के चक्कर में वह गलत लोगों की संगत में पड़ गया और वह जुआ खेलना, शराब, चरस, रेस लगाना, इन गलत आदतों में फंस गया। इससे उसको बहुत परेशानी हुई। घर में जितना भी धन रखा था वह उसने सब बेच दिया। खाने तक की नौबत आ गई और वह शीला को भी गालियां देता और पीटने लगता और इससे बेचारी शीला बहुत दुखी थी। परंतु उस पर उसके पति के आगे कुछ नहीं चलती थी। इससे उनके घर में कुछ भी नहीं रहा। एक दिन शीला भूख और प्यास के कारण अपने घर में दोपहर में सो रही थी। अचानक उसे दरवाजे पर किसी की आवाज़ आई। उसने सोचा कि इस वक्त कौन आया होगा, पर वह उसके एक बार देखने चली गई तो उसने देखा कि एक माजी दरवाजे पर खड़ी है। शीला ने उसे देखकर सोचा कि यह कौन है। शीला को उनका चेहरा देखकर एकदम से चमक आ गई। उनका चेहरा एकदम से दमकता हुआ था। वह बहुत तेज रूपी वृद्ध औरत थी और वह बहुत ही एकदम से ऐसी लग रही थी जैसे कोई देवी स्वरूप स्त्री हो।
शीला ने उनको प्रणाम किया और अपने घर के अंदर लेकर आई, पर शीला के घर में कुछ नहीं था जिस पर वह उनको बिठा सके। तो उसने एक फटी हुई चादर बिछाकर माँ जी को उस पर बिठा दिया। तो माँ जी ने शीला से कहा, क्यों शीला, तूने मुझे पहचाना नहीं? शीला ने कहा, नहीं माँ जी। तो माँ जी ने कहा, हर शुक्रवार हम मंदिर में मिलते तो हैं। तू लक्ष्मी माँ के कितने मधुर भजन गाती है, हम रोज़ वो भजन सुनते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है तेरे भजन। अभी तू कई दिन से मंदिर में नहीं आती, तो मैंने सोचा पता नहीं तू क्यों नहीं आती, क्या हो गया, इसलिए मैं तुझसे मिलने यहाँ पर आ गई। तो यह बातें सुनकर शीला की आंखें भर आई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह माँ जी के सामने फूट फूट कर रोने लगी। तो माँ जी ने कहा, तू किसी बात की चिंता मत कर, तेरा दुख मुझे सुना, इससे तेरा मन हल्का हो जाएगा। तो शीला ने कहा, मेरा पति बुरी संगत में फंस गया है, अब वह जुआ खेलता है, चरस, गांजा और रेस आदि की बुरी बुरी संगतों में हिस्सा लेता है और घर में कुछ भी नहीं है, मेरे साथ गाली गलौज करता रहता है और मेरे जो गहने वहने थे वो भी उसने बेच दिए हैं। माँ जी ने कहा कि तू किसी बात की चिंता मत कर, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने से तेरी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। उसने पूछा, माँ जी, मुझे तो माँ लक्ष्मी जी के व्रत के बारे में कुछ नहीं पता है, आप मुझे इस व्रत की विधि बताएं। माँ जी ने कहा, इस व्रत को करने के लिए तुम्हें शुक्रवार के दिन सुबह स्नान करके मन में जाप करना चाहिए, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए पूरा दिन बिताना चाहिए। किसी की चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए, किसी भी तरह की गलत संगत में नहीं पड़ना चाहिए, गलत लोगों के साथ उठना बैठना नहीं चाहिए। उस दिन तुमको अपने घर में जय माँ लक्ष्मी का जाप करते हुए दिन व्यतीत करना चाहिए। शाम के समय एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस लाल कपड़े के ऊपर एक चावल की ढेरी रखें और उसके ऊपर तांबे का कलश रखना चाहिए। तांबे के कलश में जल भरकर उसके ऊपर एक कटोरी रखें और कटोरी में कोई भी एक सोने का गहना रखें। सोने का गहना ना हो तो चांदी का रखें, चांदी का भी ना हो तो कुछ नगद रुपए रखें और फिर इनकी हल्दी कुमकुम और चावल से पूजा करनी चाहिए। और माता लक्ष्मी को श्री यंत्र सर्वश्रेष्ठ प्रिय है, तो माता लक्ष्मी की पूजा में श्री यंत्र आप तुमको जरूर रखना चाहिए और माता जी के लिए भोग में चावल की खीर बनानी चाहिए। इसके स्थापित करने के बाद माता जी की विधि पूर्वक पूजा करें। श्री यंत्र पर भी कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए और माता जी को खीर का भोग ग्रहण करवाना चाहिए। फिर यह प्रसाद घर के सब सदस्यों में बांटकर तुमको भी इस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए और इस प्रसाद को लेकर ही व्रत को पूर्ण करें। अगर इतना ना हो तो एक समय सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विक भोजन में आपको लहसुन प्याज आदि नहीं खाने चाहिए और अगर आप ना रह सके तो दिन में आप कुछ चाय, दूध या फिर फ्रूट ले सकते हैं और शाम को एक समय भोजन करें। बाद में इस गहने को उठाकर अपने घर में स्थापित तिजोरी वगैरह में रख दे और श्री यंत्र को अपने घर के मंदिर में या अपने गले में रखे। लोटे के पानी को तुलसी की क्यारी में डाल दे और
जो चावल हैं उनको पक्षियों को डाल देना चाहिए। तो वह बोली, माता जी आपने मुझे इसका विधान तो बता दिया, पर इस के उदापन विधि भी बताइए। तो माता जी ने कहा कि तुम इसको विधि उदापन करने के लिए इस दिन आपको 7, 11, 21 कुंवारी कन्या या फिर सौभाग्यशाली महिलाओं को आमंत्रित करना चाहिए। उन्हें भोजन कराए, भोजन सात्विक भोजन कराना चाहिए और भोजन में खीर अवश्य बनानी चाहिए और माता लक्ष्मी के व्रत की पुस्तक उनको उपहार स्वरूप देनी चाहिए और उनको कुछ दक्षिणा आदि देकर कुछ सुहाग का सामान भी देना चाहिए। आप इस दिन जितनी चाहे उतनी पुस्तकें बांट सकते हैं। जितना माता का प्रचार होता है इससे आपको उतने ही ऐश्वर्य प्राप्त होता है। माता जी के वचन सुनकर शीला ने आंखें बंद करके वैभव लक्ष्मी के व्रत का संकल्प किया और जब आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके सामने कोई नहीं था। वह एकदम से चौंक गई कि माता जी कहाँ गई, पर फिर उसके ध्यान आया कि यह तो वही माता जी थी जो मुझे व्रत के बारे में याद दिलाने आई थी। शीला ने माता जी के कहने के अनुसार दूसरे दिन से व्रत शुरू किया और व्रत शुरू करके उसने पूरे 11 शुक्रवार व्रत किए। जब 11 शुक्रवार पूर्ण हो गए तो तब तक उसका पति बहुत ही अपने काम में कुशल पूर्वक से लग गया और माताजी का प्रसाद खाने से उसकी बुद्धि ठीक हो गई और वो अपने घर में पहले की तरह खुशी पूर्वक रहने लगी। इनसे उनको संतान की प्राप्ति भी हो गई। उनका परिवार सुख और समृद्ध परिवार हो गया था। इस दिन शीला ने जब व्रत का उद्यापन किया तो 7 सौभाग्यशाली स्त्रियों को माता के श्रृंगार का सामान दिया और उनको माता की पुस्तकें हल्दी कुमकुम से पूजन करके दी और व्रत के आखिरी दिन उसने वहां पर पूजा के स्थान पर एक श्रीफल को फोड़कर भोग लगाया और श्रीफल का भोग सभी को प्रसाद स्वरूप दिया। इस व्रत को बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और आदमी धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। इस व्रत में एक मंत्र दिया गया है। आप इसको देखकर इस मंत्र का 11 बार 21 बार अवश्य जाप करें। अगर आपको यह मंत्र संस्कृत में नहीं आता तो आप इस मंत्र को हिंदी में भी उच्चारण किया गया है तो हिंदी में आप पढ़ सकते हैं। माँ लक्ष्मी की जय, वैभव लक्ष्मी की जय। जय हो लक्ष्मी माता।